मैं यहाँ का नया आईजी नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ का। तो आपसे हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और आप सबका वेलकम है इस फ्रंटियर में। ये फ्रंटियर बीएसएफ का है और आप लोग पहले भी यहाँ आते रहे हैं। बीएसएफ के क्या काम हैं, ये अपने काम कैसे अंजाम दे रहे हैं, इसको आप बखूबी आप लोग इंग्लिश या हिंदी दिस माइंड नहीं चल रहा है ना, इंग्लिश और हिंदी चलेगा ना। तो आप लोग बीएसएफ के काम पहले भी देख रखे हैं इस फ्रंटियर के। हम सभी जानते हैं कि हमारा फ्रंटियर जो 936 किलोमीटर लंबा है, हम इसके सारे ब्रीफ आपको एक दे भी देंगे। तो 936 किलोमीटर जो लंबा है, इसको हम 18 बटालियन से 17 बटालियन से इसको मैन कर रहे हैं। एक बटालियन आईसीपी है, जो हमारे 5 आईसीपी हैं, उसको मैन कर रहे हैं। और ये इस पूरे फ्रंटियर में डिफ़िकल्टीज़ ये है कि ये 936 किलोमीटर में ज़्यादातर बॉर्डर पॉपुलेशन जो है दोनों साइड का आपस में नज़दीक हैं, बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं। तो उनको साथ लेकर चलना और फिर बॉर्डर को कंट्रोल करना, ये अपने आप में इस फ्रंटियर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम ऐसे फ्रंटियर हैं जो इतने नज़दीक पॉपुलेशन है। तो बॉर्डर के जो पॉपुलेशन है, सबसे पहले हमारा तो सबसे पहले इस बीएसएफ का और इस फ्रंटियर का मेरे समय में ये प्रायोरिटी रहेगा कि हम अपने बॉर्डर पॉपुलेशन को देखें। उनको सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद हम अपने बॉर्डर को देखें। बॉर्डर से कोई भी इधर का उधर या उधर का इधर ना आए, जिसमें स्मगलिंग भी शामिल है, उसे भी हमें रोकना है। साथ ही हमें बॉर्डर पॉपुलेशन को भी देखना है, जो कि हमारे भरोसे ही, बीएसएफ के भरोसे ही बॉर्डर पे शांति से रह रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने बॉर्डर पॉपुलेशन को देखने के लिए एक तो हम उनके बॉर्डर को अच्छा मतलब एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ में ये भी देख रहे हैं कि हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन हमारे साथ चले। उसके लिए हम उसके लिए कई तरह के काम करते हैं। सिविक एक्शन करते हैं, जिसमें उन्हें उनकी ज़रूरतों की छोटी मोटी चीज़ें, पुस्तकें, बच्चों के लिए कभी राशन पानी, ये सब हम उनको मुहैया कराते हैं। समय समय पर ज़रूरत के समय में हमने बीपीएडी से बीडी बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम से हमने एम्बुलेंस भी ले रखे हैं। हमारे अपने भी एम्बुलेंसेज हैं, जो हम अपने बॉर्डर के आबादी को, पॉपुलेशन जो बॉर्डर के नज़दीक है, उनको समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। साथ में और भी जो हमारे पास साधन हैं, जब भी हमें बॉर्डर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमसे ले जाते हैं और हम उन्हें देते हैं। तो एक तो सिविक एक्शन हुआ। रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कोविड के बारे में, उस वक्त भी हमने अपने बॉर्डर पॉपुलेशन जितने भी थे, उनको हमने सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। चाहे वो कोविड के मास्क बांटने हों, सैनिटाइज़र देने हों, या उनको बताना हो कि कोविड में कैसे रहेंगे, इसको कैसे रोकेंगे, या फिर उनमें अगर कोई टेस्ट वगैरह हुआ हो और वो पाया गया हो, तो उनको भी हेल्प करने के लिए हमने कोविड में पूरा ख्याल रखा है। उसी तरह से अभी उनके एरिया में भी हमने किया और अपने एरिया में भी, बॉर्डर के सारे एरिया में स्वच्छता अभियान भी चलाया ताकि हमारा बॉर्डर साफ़ हो। प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई, जिससे वो बॉर्डर एरिया साफ़ हो। इसके अलावा हम लोगों ने अपने लेवल पर भी कई ऐसे काम किए जिससे बीएसएफ में भी अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, जिससे देखकर बॉर्डर का भी फ़ायदा हो और बॉर्डर हमारी प्रोटेक्शन वर्किंग में भी फ़ायदा हो। इसमें सबसे पहले मैंने ये किया, हम लोगों ने किया, लास्ट ईयर का ही है, फिट इंडिया मूवमेंट हमने चलाया, जिसमें अपने आप को भी फिट रखना है, गांव वाले को इन्वॉल्व करना है, और उससे हेल्थ एंड स्वास्थ्य और हमारी वर्किंग भी इम्प्रूव होती है। एक और बता दें कि बॉर्डर एरिया में हमने एक और काम किए थे, लास्ट ईयर किया है, इन्होंने भी किया है, बाकी फ्रंटियर ने भी हमारे किए हैं। वो लोकल पॉपुलेशन में से कुछ लड़कों को हमने चुनकर ट्रेनिंग करवाई और ट्रेनिंग भी दिया, जिससे वो अदर फोर्सेस में रिक्रूट होने के काम आए हैं। तो
आई होप कि हमारे यहाँ से भी रिक्रूट हुए हैं और उनको दूसरी सर्विस के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। पढ़ने के लिए जो पाठ्यक्रम किताबें वगैरह जो दे रहे हैं वो तो देते ही हैं। तो ये भी काम रहा है कि उनको ट्रेनिंग देते हैं नौकरी के लिए, साथ में उनको अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। जैसे अभी हमने अब बॉर्डर की विजिट कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चला कि टी गार्डन में भी टी गार्डनिंग वगैरह कैसे की जाती है, उसमें भी हमने इन्वॉल्व कराया है। और भी अदर एम्प्लॉयमेंट हो गए, जैसे अब स्किल इंडिया डेवलपमेंट, इसके तहत भी हमारे पास प्रोग्राम आते हैं। इसमें भी हम लोग लोकल पॉपुलेशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको हेल्प कर सकें और उनकी स्किल को डेवलप करके उनकी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करा सके। मेन कंसर्न तो मेरा यही है, स्किल डेवलपमेंट हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उनके लिए या उनका डेवलपमेंट हो। ये जो कुछ गाँव बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं जो स्मगलिंग में कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये उनसे दूर हो जाए। मेन पर्पस यही है। देखिए, कानून के डंडे से ज़बरदस्ती कुछ करना दिक्कत वाली बात है। तो हम चाहते हैं कि इनको कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, चाहिए मेरी बात को समझ जाएं और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में जाएं और फिर ये उनसे दूर हट जाएं। इससे हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमारा बॉर्डर एरिया डेवलप भी हो जाएगा और हमारा ये जो बॉर्डर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब बॉर्डर की पॉपुलेशन की बात होगी। अब बॉर्डर के अदर साइड में जो हमारी गवर्नमेंट है, बांग्लादेश, हमारे जो सैनिक है बीजीबी, उनसे भी हमने अच्छा राब्ता रखने की कोशिश की है, सो दैट कि कभी कभी भूले भटके हमारे इंडियंस भी, भारतीय भी कई बार उधर चले जाते हैं, गलती से चले जाते हैं और कई बार गलती से ही समझिए चले जाते हैं। फिर उनको हम लोग को लाना होता है तो बातें करते हैं, तुरंत बात करते हैं, इसके लिए फ्लैग मीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको वापस भी लाते हैं। ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनमें हमारे लड़के गए हैं उधर गलती से, फिर हमने उनको वापस लाया है। फ्लैग मीटिंग हमारे कमांडेंट हमेशा करते रहते हैं। सेक्टर लेवल पर मीटिंगें होती रहती हैं और आपको पता है कि हायर लेवल पर जैसे IGLT, हमें IG लेवल पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये दिसंबर में हुआ था, हम लोगों ने भी किया था, नवंबर में भी हुआ था, कई उधर का नवंबर में हुआ था, यहाँ दिसंबर में हुए थे। तो दो तरह के हुए, यानी 3 फ्रंटियर जो BSF के हैं, मणिपुर, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, उन्होंने नवंबर में किया था। इधर साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल और गुवाहाटी, इन्होंने दिसंबर में किया था। और इन्हीं सब बातों को, और ये जो बातें हम लोग आपस में करते हैं कि कैसे सहयोग रखा जाए, कैसे एक दूसरे की हेल्प की जाए और हमारी वर्किंग कैसे इंप्रूव हो, स्मगलिंग कैसे रुके, भूले भटके जो लोग आते हैं उनको कैसे एक दूसरे को वापस सौंपा जाए। इसके बाद DGLT की मीटिंग होती है, DG लेवल की, वो भी हमारा मीटिंग दिसंबर एंड में 23 तारीख प्रोबेबली था, वो हमारा कंक्लूड हुआ 6 दिन का, 22 से 26 शायद। तो ये इस लेवल पर भी हमारी बातें होती हैं। तो बहुत सारी मौलिक मुश्किलात, बॉर्डर की दिक्कतें, बॉर्डर पॉपुलेशन की दिक्कतें हमारी सॉल्व होती रही हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम लोग ये आपस में एक दूसरे से बात करके ये सॉल्व भी करते रहते हैं। इसके अलावा अब हम लोग अपने लेवल पर भी जो इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट आपको बताया, क्लीननेस ड्राइव चलाया जो सफाई अभियान था। इसके अलावा हमने प्लांटेशन ड्राइव चलाया। लास्ट ईयर सितंबर में 3-4 ड्राइव चले जिसमें हमने लार्ज स्केल पर, पूरे BSF में तो बहुत ज़्यादा थे, इस फ्रंटियर ने भी 17,000 अप्रॉक्स प्लांटेशन लगाया। इसमें हमने गांव में भी लगाया, बाहर लगाया, बॉर्डर रोड्स पे लगाए और अपने कैंप में भी लगाया। तो एक प्लांटेशन, इससे वातावरण भी थोड़ा ग्रीनरी हुआ और अच्छा भी लगा। तो एक है, अभी रिसेंट में हम लोग ये कर रहे हैं, अभी एक मैत्री साइकिल रैली कर रहे हैं जो कि 18 से, सॉरी, इस फ्रंटियर में 18 से होगा। 10 तारीख से पूरे वेस्टर्न कमांड के लिए, जहां 6 फ्रंटियर है, इसमें वेस्टर्न कमांड के लिए ये 6 फ्रंटियर है ना, ईस्टर्न कमांड के लिए, सॉरी 6 फ्रंटियर है ना, 6 फ्रंटियर ने ये एक साथ शुरू किया। ये साउथ बंगाल से शुरू होगा और ये पूरा होते हुए नॉर्थ बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा होते हुए मिजोरम में एंड करेगी, सिलकोर के पास। तो इस तरह से ये हमारा एक साइकिल रैली होगी जिसमें 13 साइकिलिस्ट लगातार साइकिल चलाएंगे। टोटल किलोमीटर है अप्रॉक्स 3-4 हज़ार हो जाएंगे। हाँ, तो ये पूरा एक चलेगा। तो अभी सेकेंड डे है, टुडे इज़ द सेकेंड डे और हमारी फ्रंटियर में ये 18 तारीख को आएगी और 18 से ये 26 तक होगा। 26 तक ये हमारे फ्रंटियर में रहेगा। इसके लिए हमने व्यापक व्यवस्था की है। इसका पर्पस ये है कि बांग्लादेश का उनका बर्थडे है ना, मुजीबुर रहमान का,
तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैत्री दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे साथ रिश्ते अच्छे हैं और हम लोग मिलजुल कर चलना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ से ये जाएगी हम सभी गांव वालों को, वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के अपने पुराने बीएसएफ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सबको हम ये बताएंगे कि ये हमारी मैत्री रैली है और इससे हमारे बीच में एक अच्छा सा रिश्ता कायम होगा और हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा फ्रेंडली कंट्री है, हम इसको कायम रखेंगे। तो एक तो ये अभी रिसेंट में मैत्री चल रही है, इसमें हम आप सभी को इनवाइट भी करेंगे। जब हमारा बॉर्डर में आएगा 18 तारीख से शुरू होगी, तो जब हमारी तरफ आएगा तो हम सबको बताएंगे भी, आप लोग को भी ले चलेंगे और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग इसको कवर करें। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। 2020 में हमने बहुत सारे कुछ अचीव किए, इसके डाटा हम आपको दे देंगे। अचीवमेंट में ये है कि कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि फेंस ब्रीच हमारा रुके, गलत लोग क्रॉस ना करें, कैटल स्मगलिंग ना हो। कैटल स्मगलिंग को पकड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मेरे लिए अचीवमेंट होगा कि हम अपने बॉर्डर पॉपुलेशन को अपनी बात से, अपने बातों से उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वगैरह रख के और खुश रखना है, उनको ठीक रखना है, कोई गलत चीज़ में उनको इन्वॉल्व नहीं होने देना है। ये हमारी अचीवमेंट रहेगी। बाकी कैटल स्मगलिंग वगैरह रोकना, ये तो हमारे सामने आती है तो हम उनको रोकते हैं, उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। तो हम यही चाहेंगे कि 4097 किलोमीटर्स है, 67 डेज, 67 डेज, यस सर, 4097 किलोमीटर लॉन्ग। ये हमारा वेस्टर्न कमांड का इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा है। इस पर तो कई वीडियो वगैरह भी बने, आप लोग को भी दिखाएंगे, देंगे भी, इन्हें भी देना चाहिए, दीजिएगा, है ना। ट्विटर से अगर आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल से अटैच हैं हमारे यहाँ, नहीं तो होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं। नहीं, ईस्टर्न कमांड, दिस इज ईस्टर्न कमांड all along the Bangladesh border. How many? 13. See, there are 6 frontier. From each frontier there are 2 cyclists. और इसके अलावा साथ में जिस बटालियन से, जिस बीओपी से, जिसके एरिया में जाएगी वहाँ से वो सारे कमांडेंट, ऑफिसर्स, जवान्स, जितनी ज़्यादा में हो सकता है, इवन सिविलियंस को भी हमने कहा है मोटिवेट करके, उनको भी जो जितना दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जस्ट इट इज शो द पार्टिसिपेशन एंड वी शुड नो, हम जानें कि बांग्लादेश हमारा मैत्री देश है, हम इनके साथ अच्छा से चलेंगे, कोई दुश्मनी का कहीं भी स्कोप नहीं है। तो उनके बर्थडे में अगर हम किसी के बर्थडे में करते हैं, आपके घर के बर्थडे में अगर हाँ आपको सेलिब्रेट, आपके बच्चे के बर्थडे में हम शामिल होते हैं, आपको खुशी होगी, फिर आप हमें भी सपोर्ट करेंगे। इस एम से है ये, किसी का ये नहीं है कि मतलब किसी का बर्थडे हो या नहीं, लेकिन हाँ कल्मिनेट हम लोग उसी वक्त कर रहे हैं, सो दैट कि उन्हें भी फील हो कि हाँ हमारे लिए इन्होंने रेस्पेक्ट किया है। नहीं सर, ये हमारा बस बीएसएफ का है। तो इस तरह से अच्छा, अचीवमेंट में तो आपको पता ही है, हम आपको डेटा दे देंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो हमारी अचीवमेंट ठीक रही है। लास्ट ईयर कोविड वगैरह हुए हैं तो उससे भी मतलब ये कम ही हुआ है। इसमें ये भी रहा कि अच्छी बात है कि अब कोविड ना हो, ये तो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी तरह का शांति रहे ये हम जरूर चाहेंगे। पॉजिटिव, ये डेटा आपको मिलते रहे होंगे, दे देंगे आपको, दे देंगे कोविड का डेटा भी दे देंगे। कोविड का डेटा तो आपको मिले भी होंगे। और हमारी किस्मत ये है, देखिए कोविड मैनेजमेंट में हमारी इस नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर की बेनिफिट ये रहा कि हमारे पास 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हमने सारे मैनेजमेंट खुद किए हैं और हर कैंप में भी हमने कैंप कोविड सेंटर्स वगैरह इस्टेब्लिश करके उसको, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। पूरे फ्रंट मतलब ईस्टर्न कमांड में सबसे अच्छा मैनेजमेंट था, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही, टेस्ट वगैरह प्रॉपर होते रहे, कोविड मैनेजमेंट ओके। तो मिजोरम में सिलकोर, सर एक बार इसको एक बार रीड कर दीजिए, तो शुरू से सर रहेगा, कितना स्टेट क्रॉस करेगा, कितना साइकिलिस्ट रहेगा, ले दे वो जो निकाल आपका मुंह से थोड़ा सा कर। अच्छा हम लो भाई एक डाटा तो ठीक है, वो कर देंगे। और कोई अगर इसके अलावा हम क्या कहें, बस हम यही चाहेंगे आप लोग सभी से, जो भी हम करें थोड़ा इसे पॉजिटिव वे में लें। मेन पर्पस है बॉर्डर का, बॉर्डर पॉपुलेशन, बॉर्डर एरिया हमारा शांत रहे, कोई भी अननेसेसरी गलत हाथों में ना जाए, जिसे हमें रोकना है। पुलिस के साथ चलने के लिए हमारा
कंटिन्यूअस प्रयास रहेगा। हमने आज अभी दिन भर में हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उस पाँचों के एसपी से मैंने बात की, उन सभी से हेल्प की उम्मीद रखी है। उनको मैंने बताया है कि हमने अपने इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो गांव वाले को भी लेकर चलेंगे, सबको मिलजुल कर ये सॉल्व करेंगे कि हमारा बॉर्डर बढ़िया रहे। तो ये हमारे तरफ से ये है। अब आप बताएं कि और क्या जानना चाहेंगे। एक नोट शीट था ना, वो दे दीजिए ना, वो मंगा लो उससे पर। आप बताएं और अगर बस आपसे केवल जी हाँ, वो हम अभी बता देते हैं, लेकिन आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग थोड़ा साथ दें, क्योंकि देखिए अच्छी बातें हो तो अच्छी होनी चाहिए। कोई भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई बुरी बात कहीं हो और गलत तरीके से हम हैं जहाँ पर खासकर किसी पॉपुलेशन को या किसी को दिक्कत हो। ये हमेशा मेरा रहेगा और इसी एम को लेकर हम चलेंगे।